रंजीत सिंह चौटाला जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? एक नंबर का काम कर रहा लाले जी किसी सीट में को नहीं आ रहे और जयप्रकाश जी जीव तो तना तना सीट में आ रहे और दुष्यंत की माता जी? वो भी ठीक था वो लाले बीजेपी में भी किया था बस नो खराब हो गया तो दुष्यंत की माता जी को कितने वोट मिल रहे हैं हिसार लोकसभा से? पूरा तो मिल रहे हुए 383। आप किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? भाई मैं खुद बीजेपी को दे रहा हूँ। मेरा किसानों के लिए क्या किया है सरकार ने? भाई किसानों के लिए ठीक है, इसने जो कानून पास किए थे उसमें कुछ गड़बड़ थी। झूठा जयप्रकाश झूठा साहब और रंजीत सिंह चौटाला कैसे? जीव जमा एक नंबर का एक नंबर का है। तो रंजीत सिंह चौटाला को वोट दे रहे हैं आप या जयप्रकाश जी को? मैं तो इस मोदी के साहब से वोट दे रहा हूँ रंजीत सिंह चौटाला को वोट नहीं दे रहे? ना मैं तो मोदी दे रहा हूँ भाई। नमस्कार, आज बात करते हैं हिसार लोकसभा की। गांव कोतकला में हमारी टीम पहुंची है। थोड़ी देर बाद रंजीत सिंह चौटाला गांव कोतकला में पहुंचने वाले हैं, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं हिसार लोकसभा से, और उनका कैसा माहौल है जनता से जानने की हम कोशिश करते हैं। एक पढ़े लिखे साथी कैमरे में आपको नज़र आ रहे होंगे, इनसे पूछते हैं जयप्रकाश जी के बारे में जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं और रंजीत सिंह चौटाला जी जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, किसकी जीत पक्की हो चुकी है, कौन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है, और वो बहुत सारी बातें जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है भाई। आप किसको वोट दे रहे हैं अब की बार? भाई मैं खुद बीजेपी को दे रहा हूँ। मेरा प्रश्न आपका परिवार ऐसे भाई, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। मैं मेरा निजी वोट दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हिसार लोकसभा से रंजीत सिंह चौटाला बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो आप क्या पार्टी को वोट दे रहे हैं या फिर उम्मीदवार को? भाई मैं पार्टी को वोट दे रहा हूँ, बीजेपी को। यहाँ से अगर रंजीत सिंह चौटाला निर्दलीय लड़ते और बीजेपी पार्टी का कोई और उम्मीदवार होता तो आप किन्हें वोट देते? तो मैं उसको देता जो बीजेपी का कैंडिडेट है। आप बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं? भाई बीजेपी को मैं रोजगार के माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि हर जिस तरह कांग्रेस होगी या कोई और पार्टी होगी, उसमें देखो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी थी हरियाणा में, उसमें चलता था पर्ची, और कांग्रेस में चलती थी खर्ची। ठीक है, इसमें भाई हर परिवार के गरीब बालक, ठीक है, कम रोज़गार दिया इस सरकार ने अब की बार, तो रोज़गार बिना पैसे के लगे भाई। इसमें आप खुद भी प्रूफ हो, आपका ब्रोदर भी लगा है, कोई पैसा नहीं लगा। किसानों के लिए क्या किया है सरकार ने? भाई किसानों के लिए ठीक है, इसने जो कानून पास किए थे उसमें कुछ गड़बड़ थी, किसान भाइयों ने साथ दे के वो वापस ले लिए हैं। और देखो आगे एमएसपी की गारंटी के लिए ये कह रहे हैं तो मिल जाएगी। आप भी एक किसान परिवार से हाँ, आते हैं। किसान परिवार से हैं। और किसान परिवार के किसान परिवार में पैदा होने के बाद आप किसान विरोधी पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि भाई, किसानों का विरोध करने वाली पार्टी बीजेपी पार्टी है। फिर ये बताओ। किसान नेताओं का कहना है और किसान संगठनों का कहना है, उन्होंने कहा है किसान संगठनों ने, जहाँ से भी बीजेपी उम्मीदवार को जो भी कैंडिडेट जिस भी पार्टी का हराएगा हम उसे वोट देंगे। एक बात सुनो भाई, जिस तरह किसान विरोधी कह दिया भाई, ये किसान विरोधी पार्टी है, चल मैं मान के किसान विरोधी चल कह रही है, अगर हम फिर किस सपोर्ट किसका करें? कांग्रेस का। पार्टी तो वो भी है, फिर किसान उसको कैसे सपोर्ट करेगा? कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए कैसी है? कांग्रेस पार्टी किसानों, अगर ये कांग्रेस पार्टी पहले कर देती तो ये कम होता ही नहीं विरोध। तो ये बताओ, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार है या है, किसान जब धरना दे रहे तो ये भी नहीं जा रहे थे, हम इसके सपोर्ट कैसे कर दे भाई? ये तो किसानों का इसने किया। अभय सिंह चौटाला ने क्या नाम है इस्तीफा दिया था, सही मानने हो तो फिर उसके साथ लगना चाहिए किसानों को, या किसानों को अपना खुद का कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में नहीं खड़ी? कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो, किसानों का मुद्दा अलग है, कुछ मुद्दे अलग होते हैं, तो इनका उनका अलग मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, ये बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने अलग कर दिया। कांग्रेस पार्टी जो ये कानून है, कांग्रेस पार्टी 2011 में खुद लाना चाह रही थी। चलो ये बात इनको होती पास रहेगी। नहीं हुआ। ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मामला, इस मामले में हम नहीं जाना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आपके गढ़ में आप पढ़े लिखे युवा हैं, देश की नींव हैं, देश के भविष्य हैं। आपके गढ़ हिसार लोकसभा में आपके जो पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है, और एक दो पार्टी और हैं, तो किस उम्मीदवार की किसके साथ में टक्कर है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी उम्मीदवार को आप वोट दे रहे हैं, तो आपके उम्मीदवार की किस उम्मीदवार के साथ टक्कर है? या जयप्रकाश के साथ टक्कर है भाई। जयप्रकाश जेपी? हाँ, जेपी के साथ। जेपी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जेपी का व्यक्तित्व कैसा है? भाई जेपी का ऐसा है, मैंने तो ना तो उसका अभी तक वोट डाला, ना मैंने देखा हो पहले बंदा,
भाई जब वो जीत के आया था या जीत के आया उसका नहीं, बाद जीत आपको के आया। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 2 बार वो एमपी रह चुके हैं हरियाणा से ही, और 1 बार वो एमएलए भी ये रह तो चुके हैं। है, मतलब मैंने जब देखा नहीं उसको, ठीक है, जब वो यहाँ से बनया मेरे को नहीं उनके बारे में सुना नहीं आपने कभी तक सुना आज है, तक? झूठ के बारे में सुना है उसके बारे में। क्या कहते हैं लोग? भाई यहाँ पर वो कई जगह चंदा भी बोल के गया पर उसने दिया नहीं। हाँ, सुना है लोगों से। ये बात तो मैंने भी सुनी है। जब मैं निजी बोल दूंगा भाई मेरे को देगा गाया लिखा है अगर नहीं। जी जी, उसने ये बात युवा साथी की बिल्कुल सही है, ये बात मैंने भी सुनी है। गांव कोतकला में 20 साल पहले जयप्रकाश जेपी आए थे, जो कांग्रेस उम्मीदवार अभी हिसार लोकसभा से हैं। उन्होंने 50,000 रुपये गांव कोतकला में जो है लाइब्रेरी के नाम पे दिए थे, और वो 50,000 अभी तक गांव कोतकला में नहीं पहुंचे हैं। और ये भाई साहब भी बताना चाहते हैं। हाँ जी भाई साहब। जोड़ के भी उठे थे वह क्या होना समय भी देगा झूठा है, झूठा जयप्रकाश मत झूठा जाप और रंजीत सिंह चौटाला कैसे हैं? जीव जमा 1 नंबर का है। 1 नंबर का है। तो रंजीत सिंह चौटाला को वोट दे रहे हैं आप या जयप्रकाश जी को? मैं तो इस मोदी के हिसाब से वोट दे रहा हूँ रंजीत सिंह चौटाला को वोट नहीं दे रहे? ना, मैं तो मोदी दे रहा हूँ भाई। मोदी को दे रहे हैं। तो रंजीत सिंह चौटाला का व्यक्तित्व कैसा है? रंजीत सिंह चौटाला यहाँ से जो है हमारे हरियाणा सरकार में जेल मंत्री भी रहे हैं, बिजली मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कैसे काम किए हैं? कि मैं रहा हूँ बाबा तो मोदी के हिसाब से दिया वोट जमा, खुश होएगा ना। नहीं, रंजीत सिंह चौटाला जी को आप किस नज़रिए से देखते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है? 1 नंबर का काम कर रहा लाले जी, किसी सीट में को नहीं आ रहे। और जयप्रकाश जी जीव तो जमा तना सीट में आ रहे, और दुष्यंत की माता जी? वो भी ठीक था, वो लाले बीजेपी में भी किया था, बस नो खराब हो गया। तो दुष्यंत की माता जी को कितने वोट मिल रहे हैं हिसार लोकसभा से? पूरा तो मिल रहे हुए 300-400 ओनली 300-400 पूरे हिसार लोकसभा से? ना, पूरा हमारा काम में आपके गांव में कितने वोट हैं? आपके गांव में 7,000। तो बाकी के वोट किन किन को जा रहे हैं? जेपी के जाएंगे और इसका जाएंगे, ज़्यादा वोट किसको जाएंगे? ज़्यादा इसका जाएंगे, हमारा आओगा रंजीत सिंह चौटाला को, पक्की गारंटी है। पक्की गारंटी। तो आपको क्या लगता है दुष्यंत की माता जी के बारे में आपका क्या मत है? भाई दुष्यंत की माता जी को यहाँ पर अगर वोटों के हिसाब से देखें, दुष्यंत को पहले यहाँ पर दुष्यंत को अच्छे वोट थे इस गांव में, अब की बार नहीं। अगर मोदी सरकार आती तो देश में क्या बदलाव हो सकता है? भाई बदलाव तो देखो, उनका मैनिफेस्टो अलग चीज़ है, कांग्रेस का अलग है, देखते हैं वो खरा उतरते हैं इस चीज़ में। आपको क्या लगता है क्या क्या बदलाव कर सकती है मोदी सरकार? भाई बदलाव का तो देखो भी क्या करे है, मतलब ज़्यादातर तो किसानों का एमएसपी पर बात है। अगर कोई बच्चा एमए, बीएड, पीएचडी भी कर लेता है तो उसको 10,000 की नौकरी नहीं मिलती, इस बारे में आपका क्या मत है? भाई देखो, शिक्षा पे ज़रूरी है, कोई भी सरकार आए शिक्षा में तो ये कहते हैं हमारा 3 अधिकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है। क्या आपको नहीं लगता क्या आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है? भाई देख, राम मंदिर ये भी ऐसे कहते हैं, राम मंदिर पे वोट क्यों ले रही है? वो देश की इकोनॉमी भी बद रही है। ये मत सोचो कि राम मंदिर बना दिया तो देश की इकोनॉमी भी बढ़ी, ऐसा नहीं है। सऊदी अरब मुसलमान कंट्री है वहाँ पर भी तो मंदिर बना है, वो क्यों बना? कैसे बढ़ी है देश की इकोनॉमी? राम मंदिर बनाने पे कैसे बढ़ी है देश कोई की? सऊदी अरब की बता दूंगा, सऊदी अरब के अंदर जो हमारा मंदिर बना है सऊदी अरब एक अलग देश है, वो विकसित हो चुका है, हमारा देश विकासशील है। तो आप बताइए कैसे बढ़ी है राम मंदिर से देश की इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ी है? इकोनॉमी इस तरह बढ़ी भाई। देखो राम मंदिर बन गया, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। कंप्लीट होने के बाद क्या है, जो विदेशी सैलानी रोज आएंगे तो उसको वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगी। आपको ऐसा नहीं लगता इतने पैसे राम मंदिर पे लगाए गए, अगर इतने पैसे किसी रोजगार पे लगाए जाते या इतने पैसे किसी शिक्षा के मंदिर पे लगाए जाते तो देश किसी ऊंचे पायदान पे पहुंच जाता? भाई वो देख, शिक्षा पे भी जरूरी है, मैंने ये नहीं कह रहा कि उस पे जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। हमारे देश के सरकारी हॉस्पिटल आपने देखे हैं कभी? सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं? देखे हैं। आपको लगता है बुखार अगर आपको हो गया तो सेम डे दवाई मिल जाती है? भाई देखो, मिल जाती है। मैंने खुद इलाज करवाया है, मेरा जान का ऑपरेशन होया था, ठीक है। अच्छा। सरकारी ठीक है। उसमें, ठीक है। और सर्जन भी है, वो आर्मी से रिटायरमेंट सर्जन थे, ठीक है। बहुत बढ़िया है। ठीक है। मेरा 1 रुपया लेगा, 5 रुपये में पर्ची लगी। नहीं, क्या गरीब आदमी को क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज मिलता है सरकारी हॉस्पिटल में? शिक्षा मिलती है? हाँ मिलती है शिक्षा पे काम हो रहा है देश में? भाई, शिक्षा पे काम हो रहा है, ठीक तो है। फिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? बेरोजगार मिल क्यों नहीं रही? मिले। अब ये बता, तेरा गांव में कुल 40 बंदे 9 साल में, ठीक है। अब की बार हरियाणा में नहीं हुई भर्ती, अब की बार कम हुई है, जब मैं बिल्कुल कम हुई, मैं मानता हूँ। फिर इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेदार भाई सरकार की पॉलिसी है। तो आपको रोजगार मिला बीजेपी सरकार में? पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में मेरे गांव में कम से कम 40 बंदे लगे हैं भाई। आपको मिला रोजगार? ऐसा नहीं, मैंने अभी तक नहीं मिला। मैंने एग्जाम दे रखे हैं इस सिटी पॉलिसी के तहत, मेरे भी कोर्ट में अटक रहा है रिजल्ट। मैं ये नहीं कह रहा भाई रिजल्ट आ गया हो जाए,
तो आपको ये लगता है कि बीजेपी सरकार देश का विकास कर रही है? हाँ भाई, विकास कर रही है कितने सालों में हो जाएगा देश का विकास? भाई। विकास देखो, हर टारगेट होता है, विकास ऐसे नहीं होता। जो आज विकास हो रहा है वो हमें 10-12 साल के बाद या 20 साल के बाद, पता नहीं उस टाइम पे कांग्रेस हो, देखने को मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। 1992 के अंदर ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और शास्त्री ये लेके आए थे उधारी, ठीक है। एक उस समय पे क्या हुआ था, उस समय का हमें विकास जो रोडों का है, ये नेटवर्किंग है, जो हम फोन चलाते हैं आप वो करते हो, ये देखो, ये नहीं कह सकते भाई ये मोदी की देन है, ठीक है। ये हर उसके कांग्रेस की देन थी उस टाइम की। उसमें ये जो काम हो रहा है वो हमें 15 साल बाद दिखाई देगा। क्या काम हो रहा है अभी? काम ये क्यों नहीं? राम मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, या फिर नहीं जनता कोर्ट का फैसला था यार। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जनता की आवाज़ है। जनता में ये बातें चलती रहती हैं। जनता के जो जहाँ पर राम मंदिर बनाया गया वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक मस्जिद भी बननी चाहिए थी। इन मुद्दों पे बात हो रही है, शिक्षा रोजगार पे बात नहीं हो रही। देखो, ये कोर्ट का फैसला था। कोर्ट ने कहा राम मंदिर है यहाँ पर, तो राम मंदिर बन गया। मस्जिद होती तो मस्जिद बन जाती। ये बताओ, ये कहते भाई मुस्लिम की बात करते हैं भाई। मुस्लिम कोई भी मेरे गांव में जाके किसी से पूछ लेना, कोई मुस्लिम किसी से तो किसी ने तंग करा बीजेपी ने? किसी ने भी नहीं। नहीं, मैं खुद मुस्लिम परिवार से आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमारे भारत देश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो सब भाई भाई हैं, तो सब भाई भाई। लेकिन धर्म के नाम पे बीजेपी सरकार वोट लेती है, आपको नहीं लगता? अगर धर्म के नाम पे बीजेपी ये एक फैलाया जावा है। अगर मुस्लिम बहुमूल्य की जितनी उत्तर प्रदेश की सीटें नहीं, सभी बीजेपी जीत के आ रही पिछली बार। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी सरकार कई बार कहती हुई नजर आती कि हिंदू खतरे में है? क्या हिंदू खतरे में है? भाई हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू तो फिर बीजेपी सरकार क्यों कहती है हिंदू खतरे में? भाई देखो, वो राजनीति स्टंट होता है सबका, ठीक है। राजनीति स्टंट है। हिंदू कोई खतरे में नहीं वाले, ना तो मुस्लिम खतरे में, ना हिंदू खतरे में। फिर कौन खतरे में? बात है, कौन खतरे में? कोई भी खतरे में नहीं है। देश की शिक्षा खतरे में है, आपको नहीं लगता? ना, बिल्कुल भी नहीं है। जिस किस तरह है देश की शिक्षा? देश की शिक्षा खतरे में इस प्रकार से है, देश में हजारों लाखों युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। भाई रोजगार और शिक्षा अलग चीज होगी। रोजगार क्या है? शिक्षा तो शिक्षा कर ले। शिक्षा किस तरह खतरे में है? रोजगार नहीं पैदा। रोजगार हरियाणा में तेरे को मैंने बता दिया, पहली बार पॉलिसी अटैम्प्ट करी, वो नहीं इनकी बन पाई। अगर वो सिटी पॉलिसी होगा ना, ये बता दूं मैं, 2015 के बाद पहले क्या था, कोई भी लाइब्रेरी में नहीं जाता था बच्चा पढ़ने के लिए। 2015 के बाद बीजेपी आने के बाद हर बच्चा के हाथ में किताब है, वो उसको पढ़ना पड़ेगा, लगना है तो। गांव कोतकला में 10,000 की आबादी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हरियाणा सरकार जो बीजेपी सरकार है उसने उसको एक लाइब्रेरी बनवानी चाहिए? पिछले 10 साल भाई बनवानी चाहिए। फिर क्यों नहीं बनवा रहे वो? भाई ये सरपंचों की कमी है, मैं तो खुल के बोलता हूँ। लाइब्रेरी सरपंच ले सकता है, बनवा सकते हैं भाई। कई मुद्दे हैं, कई हमारे पास इनकम भी है, डेरा की भी इनकम है। ये तो लोगों के बारे में गांव के उसमें सोचना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार बीजेपी सरकार बन पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? भाई बीजेपी की बने। अब की बार 400 पार? नहीं, 400 पार नहीं जाओगी भाई। और कितने वोट मिलेंगे बीजेपी को? 315 से 320 सीटें आएंगी भाई। अगर 315 से 320 सीटें नहीं आई और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो फिर उसके बाद आपका क्या मत रहेगा? मत क्या रहेगा? सरकार तो मोदी की बनेगी भाई। सरकार मोदी की बनेगी? क्या बनेगी? क्यों बनेगी मोदी की सरकार? भाई क्यों बनेगी? सीट आएंगी उनकी, सीट आएंगी। किस वजह से आएंगी सीट? लोगों को हम जो चीज़ देखते हैं यहाँ पर देख लिया भाई, यहाँ तो कांग्रेस की भाई ये हो गया वो हो गया, ऐसे सीट नहीं आती। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान, अगर आप तमिलनाडु, ये के अन्नामलाई के बारे में आपने सुना होगा। के अन्नामलाई एक IPS अफसर था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समय की किल्लत को समझते हुए आप शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में कहानियाँ बताएं। के अन्नामलाई 2011 का IPS अफसर था। उन्होंने 2018 के अंदर रिटायर मतलब जॉब छोड़ के और बीजेपी ज्वाइन करके आज बीजेपी तमिलनाडु में 0 सीट आती थी, वहाँ पर भी 7-8 सीटों पहुँचा दिया। वो भी तो पढ़े लिखे IPS है।
ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन एक विशेष सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल आप पढ़े लिखे इंसान हैं और मैं समझता हूँ कि आप देश की वो नींव हैं, देश की वो युवा पीढ़ी हैं जो किताबों में घुसी रहती है और किताबों में घुस करके अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करती रहती है और हमेशा हमेशा देश के हित में, देश के विकास में प्रयास करती रहती है। तो मेरा ये आपसे सवाल रहेगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, जैसे मनीष सिसोदिया हैं, उनको जेल में रखा गया। अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है, मनीष सिसोदिया को जो है जमानत नहीं मिली अभी तक। और एक जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको जेल में कर दिया गया कि वो भ्रष्टाचार में जो भ्रष्टाचार करते हैं, देश की सरकार, उनकी सरकार में उन्होंने गड़बड़ी करी और उनको इस वजह से जेल भेजा गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं जेल से, लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? भाई देखो, उनकी इंक्वायरी नहीं होती। अगर कोई बीजेपी की कोई अगर बीजेपी की कोई बात करता है, बीजेपी के अगर कोई सच्चाई बताने की कोशिश करता है तो उसकी ईडी आ जाती है उसके घर पे। भाई सुनो मेरी बात, 2018 के अंदर मोदी जी एक कानून लेके आया था, आप उसके बारे में पढ़ना। ये जो आज जेल हो रही है और जमानत नहीं हो रही, उसी की वजह से नहीं हो रही। 2018 के अंदर एक कानून लेके आया था जिसमें ईडी को और इनको थोड़ी ही छूट ज़्यादा दी गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए ईडी बनी है क्या? बीजेपी सरकार के लिए नहीं बनी है। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है, जो भी कार्यकर्ता है, वो पूर्ण रूप से ईमानदार है। भाई देख, मैं ईमानदारी नहीं कहता, भ्रष्टाचार तो मोस्टली होता ही है। देश की बेटियां जो है, देश के जो कुश्ती अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उन पे आरोप लगा रही हैं। दिल्ली में जाकर आरोप सिद्ध हो चुके हैं और उसको सजा मिलेगी। किसको मिलेगी सजा? शरणभूषण को, ब्रजभूषण सिंह को सजा मिलेगी? हाँ सजा मिलेगी। सजा लगती तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके बेटे को पार्टी ने टिकट दे दिया है। फिर क्या बात होगा, पार्टी ने टिकट दे दी तो मेरे पापा अगर मेरा पिताजी तक किसी ने वो टिकट दे दी, मैं क्या दूसरी पार्टी में जा सकता? यह बात नहीं, उनके खुद के बेटे को टिकट दे दी गई है बीजेपी, और वो उनके कैंपेन में जो है वोट मांग रहे हैं। भाई वोट तो मांगना है, जब कोर्ट ने उनकी सजा होगी तो सजा होगी। वो तो मना कर रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। वो तो कुछ ऐसे कौन मैं गलत करके बोल दूं, मैंने तो किया कौन नहीं। जब कोर्ट सजा देगा तो देगा, सजा होगी। फिर आपको नहीं लगता उनको पार्टी से निलंबित किया जाना चाहिए? किसको? ब्रजभूषण सिंह को नहीं दी, उसका बेटा को दे दी, कुछ अच्छाई होगी उसका बेटा में उसको नहीं, उसके बेटे के कैंपेन में वो घूमता हुआ नजर आ रहा है, वोट मांग रहा है। फिर मांगने सका, सजा होगी तो उसको सजा काटनी पड़ेगी। इस तरह के आपको लगता है सच में उन्होंने गलत किया? कैंपेन में तो बहुत से ऐसे है भाई, घूमते रहते हैं, कैंपेन करो कुछ नहीं, अगर उसको सजा होगी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुद्दा लंबा हो जाएगा, हम इतनी लंबी बात नहीं करते हैं। बस एक बार हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कैमरामैन से, थोड़ी देर में यहाँ पर रणजीत सिंह चौटाला आने वाले हैं, थोड़ा सा माहौल ज़रूर दिखा दें यहाँ का कि किस प्रकार से जनता यहाँ पर पहुँच रही है। और आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से कौन जीत रहा है, हिसार लोकसभा से कौन जीत रहा है। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राय देंगे तभी जाकर के पता चलेगा। और हमारी टीम कोशिश करेगी, रणजीत सिंह चौटाला जी जो हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री हैं और बिजली मंत्री के साथ साथ में जेल मंत्री भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि उन्होंने हरियाणा सरकार में क्या क्या काम किए हैं और वो अब जो अगर लोकसभा हिसार से जीतते हैं तो हिसार लोकसभा के लिए वो क्या क्या काम करेंगे।